और आप सभी से मेरी बस सिर्फ और सिर्फ एक ही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने घर से मत निकलो। आप अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। अगर आपको किसी को भी, एक व्यक्ति को भी कुछ होता है तो आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि घर में शायद सबको हो सकता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक आपको भी पता है कि अपनी देश में कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने लोग अभी तक पॉजिटिव मिल चुके हैं। और ये बीमारी बहुत ही बड़ी है, इसे छोटी ना समझे और छोटी समझने का बिल्कुल भी छोटी समझने की भूल ना करें। सभी को पता है, तो आज से 2 दिन पहले कंडीशन क्या थी, अब से 2 दिन बाद कंडीशन क्या होने वाली है और आज कंडीशन क्या है। हमें लगता था कि नहीं, लॉकडाउन के बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होने वाला। जब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे कि ठीक हो, हम तो ये सोच के बैठे हैं कि लॉकडाउन खुले, हम घर से बाहर जाएं। मतलब आपको ये लगता है अगर अप्रैल में लॉकडाउन खुलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन के खुलने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। लॉकडाउन खुलने ना खुलने पे बीमारी डिपेंड नहीं कर रही है। अगर आपको किसी को भी ये लगता है कि ये बीमारी आपके लॉकडाउन पे डिपेंड कर रही है तो नहीं। अगर पब्लिक कुछ भी ऐसा सोच रही है तो बहुत गलत सोच रही है। ये बीमारी कहीं से कहीं तक भी लॉकडाउन पे डिपेंड नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ इसलिए था कि आप सब अपने घर में सुरक्षित रहो। इसमें ना किसी सरकार को कोई फायदा है, ना किसी नेता को कोई फायदा है। सिर्फ फायदा है तो वो आपको, हमें और पूरे इंडिया को है। इसमें किसी एक इंसान का फायदा नहीं है और एक इंसान का नुकसान नहीं है। तो आप सोचिए, आप सब सोचेंगे तो ही हम सब सुरक्षित हैं। जब एक इंसान नहीं सोचेगा तो दूसरा नहीं सोचेगा, दूसरा नहीं सोचेगा तो तीसरा भी नहीं सोचेगा। अगर हम सब सोचेंगे तभी ये देश बचेगा, वरना आपको पता है, आप सारे देशों की हालत आप सब जानते हो। आप सब डेली न्यूज़ देखते हो। मुझे वे सारी बातें दोबारा बताने से या दोबारा से बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है। वे दोबारा मैं सारी बातें बोल लूँ, इटली में ये हुआ, वहां पे ये हुआ, वहां पे इतने मर गए, वहां पे ये हो गया, तो उन बातों का जिक्र करना है। जिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला। बस मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे यही कहती हूँ, हाथ जोड़ के, कि आप अपने घर से बाहर मत निकलो। और सबसे बड़ी मेन बात, आपके आसपास कोई भी इंसान ऐसा दिखे कि जिसकी आपको मदद करनी चाहिए, आपको लगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने मन से, अपनी मर्जी से नहीं करते, सामने वाले को देख के करते हैं। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं जो हाल की घड़ी में ऐसी सिचुएशन में मदद कर रहे हैं, अपने घर से 4 कदम दूर जाके और लोगों की मदद कर रहे हैं, और लोगों को देख रहे हैं कि हाँ भाई, इनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा है, किसी को सोने की प्रॉब्लम है तो किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम है। और आपको पता है कि इस दुनिया में ना सब कुछ और सब कुछ सिर्फ एक ही चीज पे टिका है, वो होती है इंसान की पेट की भूख। अगर इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की भूख की वजह से हो रहा है, आप सबको पता है। तो सोचो, आप फिर भी अपने घर में हो, आप सब सही हो, आप सब अपने घर में हो, सही सलामत हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में नहीं है, कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है। कहीं का इंसान, जाना किसी को मुजफ्फरनगर होता है, कोई दिल्ली में फंस गया, आया राजस्थान से, किसी को जाना राजस्थान है, आया चंडीगढ़ से, लेकिन दिल्ली फंस गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कहीं जाना था, कहीं फंसे हुए हैं, वे भी इंसान रह रहे हैं। तो आप तो फिर भी अपने घरों में हो, आप क्यों नहीं आराम से रह सकते हो ना। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और अपने इस चैनल के थ्रू मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगी। जय हरियाणा चैनल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही संदेश है कि आप घर से बाहर मत निकलो, अपने घर में रहो। जितना आप अपने घर में रहोगे उतना ज्यादा ही आप सुरक्षित रहोगे, और मत निकलो प्लीज।